सो स्टूडेंट्स, आई विल टेक अप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन। फोर्स कैसे ऐड करता है इन द बॉडीज़, और टेंशन की वजह से लॉज ऑफ मोशन को हम कैसे अप्लाई करें। तो टेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी वेरिएशन उसमें आएगा। कहीं एक टेंशन सिंगल थ्रेड, देयर कैन बी टू और मोर थ्रेड्स, देयर कैन बी टू और मोर ब्लॉक्स। तो हाउ डज इट हैपन। एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा कि लूज थ्रेड में हमेशा टेंशन क्या होता है, ज़ीरो। लूज थ्रेड में कभी कोई टेंशन नहीं होगा। टॉट कंडीशन में जब थ्रेड होता है तभी उसमें टेंशन की बात कही जाती है, इन दी कंडीशन ऑफ टॉट। टॉट मतलब टाइटेंड, जब वो फुल लेंथ में है थ्रेड तभी। और टेंशन का जो फोर्स होता है पॉइंट इफेक्ट होता है, हर पॉइंट पे टेंशन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। एक फंडामेंटल स्टेटमेंट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट अलोंग द थ्रेड लाइन। जहाँ कहीं भी आपको टेंशन देखना है उस कॉन्टैक्ट से अवे और अलोंग द थ्रेड लाइन देखोगे तो आ जाएगा। एंड टेंशन ऑलवेज एक्ट इन पेयर, इक्वल एंड अपोजिट हर जगह पे एक्ट करता है। इसकी बात भी ध्यान देना है। अगली बात कि इसमें जो थ्रेड जो होगा, until unless said it is taken to be massless, and in massless thread magnitude of tension remains constant throughout the length। टेंशन का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ, लेकिन उसकी डायरेक्शन अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ उसका कांटेक्ट आ रहा है, कहीं टेंशन ब्लॉक से जुड़ा है, कहीं टेंशन थ्रेड में पुली से जुड़ा है, तो वो आपको ध्यान देना है, इट इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट। तो ये पॉइंट को हम लोग ध्यान देंगे। तो टेंशन की कंडीशन देखिए, हाउ डज इट गो फॉर टेंशन। तो जो थ्रेड में टेंशन आएगा उसको हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं कि कैसे अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो टेंशन मैं यहाँ पे क्या कर रहा था कि कोई भी, जैसे मान लो ये हमारा सीलिंग है, इसके नीचे हमने एक ब्लॉक लिया, ब्लॉक ऑफ मास m, इट इज अटैच विद ए थ्रेड एंड सीलिंग। अब आप देखिएगा यहाँ पर अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इस ब्लॉक का mg फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड नीचे, बट ब्लॉक का एक्सेशन तो जीरो है, ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो देयर मस्ट बी वन फोर्स एक्टिंग, दैट इज टेंशन एक्टिंग अपवर्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे mg नीचे था तो टेंशन फोर्स कहाँ लग गया, अपवर्ड की तरफ, ये आ गया। तो हियर टेंशन इज अप। यहाँ पे देखिएगा अगर हियर द टेंशन अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट इट इज डाउनवर्ड, टेंशन टी ऐसे आ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये सीलिंग को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा होगा। इन बिटवीन इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो टेंशन इज अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट, दोनों साइड में जाएगा। तो टेंशन हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन की वैल्यू दिखा सकता है, तो ये ध्यान देगा। एंड दिस थ्रेड इज इन टॉट कंडीशन, तो टॉट कंडीशन होना भी जरूरी, टाइटेंड, टाइटेंड कंडीशन ऑफ रूप इंपॉर्टेंट होता है। टॉट कंडीशन ऑफ रूप में ये रिजल्ट हम लोग देखते हैं ना, ये ध्यान देना। अब थ्रेड्स में कैसे बिहेवियर, मान लो हम एक चीज़ ऐसे भी दे सकते हैं, देखो ये पुली आ गई, यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच किया हमने, एंड दिस इज विद द अरेंजमेंट, ऐसा कुछ आ गया, देखिए जरा यहाँ पे। तो व्हाट वी फाइंड, अब आप देखिए ये ब्लॉक का मास m है ना, इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो टेंशन इज अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट, ऊपर की तरफ गया। यहाँ देखो कॉन्टैक्ट जुड़ा है तो अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट नीचे आ गया। यहाँ कॉन्टैक्ट जुड़ा तो यहाँ पे टेंशन लेफ्टवर्ड आ गई। यहाँ पे देखो टेंशन इज इन दिस डायरेक्शन। हर पॉइंट पे जो टेंशन देख रहे हैं आप, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एवरीवेयर टेंशन डायरेक्शंस आर डिफरेंट बट मैग्नीट्यूड कैन बी सेम। सेम मान लो इस ब्लॉक का मास 4 kg है, आई विल से इट इज 4g मतलब 40 न्यूटन, तो एवरीवेयर दिस टेंशन इज 40 न्यूटन बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ना। तो टेंशन का डायरेक्शन भी आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको कैसे एक्ट करेगा। सम टाइम इट कैन हैपन इन द केस ऑफ पुलिस, ऐसे कोई पुली है तो पुली पर डाउनवर्ड ऐसे आप देख लो, ये ब्लॉक है, ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है। अंडर द इफेक्ट ऑफ टेंशन बॉडी कैन बी इन मोशन और मे नॉट बी इन मोशन। अब यहाँ पे देखिएगा इस पॉइंट पे तो टेंशन ऊपर लग जा रहा है, समझ रहे, हियर ऑल्सो द टेंशन इज अप। अब सम ब्लॉक विल हैव मोर मास, सम ब्लॉक विल हैव लेसर मास। अब मान लो इसका मास ज़्यादा है तो डाउनवर्ड आ सकता है, दिस कैन गो अप। अब टेंशन देखो इस पॉइंट पे अगर देखोगे टेंशन तो डाउनवर्ड आ जाएगा, यर टेंशन इज डाउनवर्ड। यहाँ टेंशन अगर देखोगे तो इट इज 2t अपवर्ड, ये 2t क्यों लिखा गया, इस पुली का अगर BD बनाओगे तो पुली पे देखो, पुली से एट रेस्ट, तो एक टेंशन देखिए ऐसे आ रहा है, दूसरा टेंशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड, इसको बैलेंस कर रहा होगा T डैश,
तो टी डैश इन दोनों थ्रेड के फोर्सेस को बैलेंस करेगा। तो व्हाट आई विल राइट, टी डैश माइनस 2t इक्वल टू 0 बिकॉज मास ऑफ पुली अनटिल अनलेस सेट इट इज टेकन टू बी 0। तो ये एक अप्रोच हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं थ्रेड में टेंशन और उसका रोल। तो टॉट की कंडीशन में पुली थ्रेड का होना जरूरी है टाइटेंड कंडीशन में, और डायरेक्शन ऐसे मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप कहीं पे भी टेंशन का डायरेक्शन देखना। ओके, अब इसको मैं चेंज करता हूँ। जो ये टेंशन फोर्स आता है इसमें मोशन कैसे आ सकता है, दैट ऑल्सो वी कैन सी। सपोज आई टेक एग्जाम्पल कि हमारे पास ये कोई ब्लॉक है, इसके आगे दूसरा कोई ब्लॉक है, एंड आई पुल इट विद अ फोर्स। मैं किसी फोर्स से इसको पुल कर रहा हूँ। से दिस ब्लॉक इज हैविंग 3 kg मास, इट इज 2 kg मास, एंड दे आर पुल्ड बाय ए फोर्स F इक्वल टू 20 न्यूटन से पुल कर दिया गया। Now with the hand if you are pulling, so here will the tension happening. Tension at this point if you see it will be in the backward direction, इधर आ जाएगा। यहाँ टेंशन देखोगे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो टेंशन दोनों जगह पे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड सिंस ब्लॉक विल हैव टेंडेंसी ऑफ एक्शन इन दिस डायरेक्शन, तो वी आर कंसर्न फॉर द फोर्सेस ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को जो हेल्प करेंगे वो फोर्स पॉजिटिव, जो अपोज करेंगे उसको निगेटिव। इफ आई राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन, तो अब आप देख सकते हो 3 kg ब्लॉक पे अगर देखते हो तो 3 kg ब्लॉक पे F फोर्स इधर आ गया, दिस F इज 20 एंड टेंशन T इज बैकवर्ड। 2 kg ब्लॉक को अगर आप देखते हो तो ऑन 2 kg ब्लॉक दिस टेंशन इज फॉरवर्ड, दैट्स ऑल। नाउ वी आर कंसर्न फॉर द फोर्सेस ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन फोर्सेस का कोई रोल सच नहीं होता, बिकॉज जस्ट सी इफ 2g इज एक्टिंग डाउनवर्ड तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी एक्ट, वो भी 2g के बराबर होगा। यहाँ पे 3g इज एक्टिंग डाउनवर्ड तो इसका नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर लग जाएगा, तो ये लोग बैलेंस कर रहे होंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इफ आई सी, आई विल से इट हियर एज t इक्वल टू क्या आ गया आपका 2 into a। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए तो व्हाट आई विल राइट एट f माइनस टी एंड दिस इज इक्वल टू 3 into a। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। इफ आई ऐड बोथ द इक्वेशंस, आप दोनों को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख देता हूँ t इक्वल टू 2a, फर्स्ट इक्वेशन। यू ऐड देम बोथ, तो टेंशन गॉट कैंसिल, तो f की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5a एंड f फोर्स कितना है 20, तो 20 इक्वल टू क्या आ गया 5a। हेंस आई गॉट a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे इफ यू सी द वैल्यू ऑफ a इज 20/5, इट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन आपको मिल जाएगा, करेक्ट। तो एक्सेलेरेशन आ गया। नाउ यू कैन फाइंड आउट द टेंशन। टेंशन की वैल्यू क्या होगी t इक्वल टू 2 इंटू a इज 4, तो इट इज 8 न्यूटन का टेंशन यहाँ पे आ जाएगा। द सेम थिंग आई कैन रिलेट विद द 3 kg ब्लॉक। 3 kg ब्लॉक पे आप देखो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलेरेशन मिल चुका है, f इज योर 20। इफ आई डोंट नो द टेंशन, तो एक्सेलेरेशन का आपको पता चल चुका है, एक्सेलेरेशन इज 4। हेंस यू विल से f माइनस टी इक्वल टू 3 इंटू 4, ये 12 आ गया। तो f की वैल्यू क्या है 20 माइनस टी, ये वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। तो t की वैल्यू क्या आ गई 20 माइनस 12, तो 20 माइनस 12 क्या आ गया आपका 8 न्यूटन। तो आपने टेंशन को दोनों केसेस में दोनों ब्लॉक पे अरेंजमेंट पे बना के ऐसे देख सकते हैं हाउ आई हैव डन। तो टेंशन फोर्स टॉट कंडीशन में कैसे आप आ रहा है ब्लॉक्स पे, that thing we can see. Here the block was moving on the smooth horizontal surface. This thing I have done, correct? ये चीज़ आपके पास। अब इसमें केसेस कुछ और भी आ सकते हैं। सपोज ऐसे मान लो हमने अरेंजमेंट लिया, दिस द ब्लॉक एंड इट इज़ टेकन अप विद हेल्प ऑफ सम फोर्स। इससे मैं पुल कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा अबव ग्रेविटी, ग्राउंड में ये ऊपर जा रहा है। तो आप देखिए इसका 4 kg का अगर ब्लॉक मानते हो तो 4g इज एक्टिंग डाउनवर्ड, से इट इज टेकन अप विद a इक्वल टू 2। तो व्हाट कुड बी द टेंशन इन द थ्रेड, दैट थिंग यू कैन सी। अब देखिए फिर से यू अप्लाई द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे आप। इट्स 4g इज एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड, और इसका एक्सेलेरेशन a किधर है, ये भी ऊपर है, a इज 2। हैंस इसका इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, तो राइट इट एज t माइनस 4g दैट इज 4a। तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी 4g प्लस 4a,
तो दिस वैल्यू इज 4g प्लस ए इक्वल टू 2, तो ये 48 न्यूटन। 48 न्यूटन क्या आ गया? टेंशन। तो टेंशन इफेक्ट फोर्स आप देखो इस ब्लॉक में कैसे चला जा रहा है। इफेक्ट हमने कैसे देख लिया। तो टेंशन इज ग्रेटर देन एम जी। यहाँ पर आप खुद देखें तो टेंशन दो काम कर रहा है। टेंशन पहले वेट को बैलेंस कर रहा है, फिर एम इंटू ए दे रहा है। तो अच्छे में देखो तो टेंशन इज डूइंग टू वर्क। एक तो एम जी को बैलेंस कर रहा है, दूसरा इसको एम इंटू ए भी दे रहा है। तो दोनों काम साइमल्टेनियसली टेंशन से यहाँ पे किया गया। ठीक, तो ये एक केस बना आपका टेंशन इफेक्ट में इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो सारे फोर्सेस का इंडिविजुअल अरेंजमेंट हम दे सकते हैं। अगला मैं इसमें केस ले सकता हूँ, सेम ब्लॉक इज कमिंग डाउन बट नॉट ए फ्री फॉल। फ्री फॉल होगा तब तो ए की वैल्यू जी हो जाएगी। तो लेस देन फ्री फॉल मतलब हम केस ले सकते हैं जहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू सिर्फ 4 है, 5 है, 6 है, लाइक दैट। तो अब देखो तो सेम ब्लॉक ऑफ मास 4 kg, इसको मैंने ऊपर ऐसे पकड़ लिया and I am pulling it with some force. It is coming down with A is equal to 2. और फिर से देखिए ग्राउंड इफेक्ट में ये नीचे आ रहा है with A is equal to 2। तो इसमें टेंशन क्या आएगा ये चीज़ आप देख सकते हैं। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस विल हैपन। तो फ्री वर्ड डायग्राम बनाओ आप। इसका 4g देखो कहाँ लग गया, नीचे। टेंशन इज एक्टिंग अप एंड एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड। A is equal to क्या आ गया आपके पास? 2। तो what I will write it as 4g minus t is equal to 4a, because forces in the direction of acceleration will be positive. तो acceleration डायरेक्शन का फोर्स mg पॉजिटिव हो गया, अपोजिट टू acceleration will be taken as नेगेटिव। ये अप्रोच मैंने किया। तो t की वैल्यू देखो क्या आगे, t is equal to 4g minus 4a, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो t की वैल्यू क्या आगे देखो 4 times g minus a, hence I will say 4 g is 10 minus 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था आपका। इस केस में क्या आपका 10 माइनस 2, इट इज टेंशन, इट इज 32 न्यूटन। तो 32 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन, दिस हैपेंड। और एक्सेलरेशन ऑफ अरेंजमेंट हम लोग ऐसा कर पाते हैं। तो ये भी आप देख सकते हो कहीं पे भी टेंशन, फोर्स और उसका एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखो तो दिस टेंशन इज लेस देन एम जी, ये एम जी से क्या हो गया, कम हो गया। इस टेंशन ने इस ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल होने से रोका। हैड इट बीन फ्री फॉल तो क्या होता, ए इक्वल टू 0 था, टेंशन इक्वल टू 0 हो जाती। इस केस में आप ध्यान देंगे। तो वेन एवर सिस्टम इज कमिंग डाउन तो टेंशन में m टाइम्स g माइनस ए वाला इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। और ये ध्यान देना, इसमें एक स्पेशल केस ले सकता हूँ फॉर ए इक्वल टू g डाउनवर्ड। अगर ऐसे कर दोगे तो फ्री फॉल हो गया, तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी 0, केवल mg फोर्स लग रहा है। तो ये अरेंजमेंट भी हम लोग बना सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, टेंशन एंड हाउ डज इट हैपन, करेक्ट। अब इसमें वन मोर केस आई कैन से, मान लो मैं कहता हूँ आई टेक दिस ब्लॉक, अटैच टू इट इज अनदर ब्लॉक, दिस इज 2 kg, दिस इज 3 kg एंड इज द ग्राउंड। अब आप फिर से इसको ऊपर ले जा रहे हो बाई द सम पुल फोर्स। तो पुल फोर्स से आप ऊपर ले जा रहे हो। तो यहाँ कोई टेंशन मान लो T1, यहाँ टेंशन कोई मान लो T2। तो T1 T2 क्या होंगे, अगेन वी कैन सी थ्रेड्स विल बी इन द टॉट कंडीशन। तो टॉट कंडीशन में थ्रेड आपको मिलता जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ देखो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिख पाऊंगा, जस्ट सी फॉर दिस 3 kg ब्लॉक, जस्ट सी। तो 3 kg ब्लॉक को देखिए तो 3g इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड T2 इज एक्टिंग अपवर्ड। 2 kg ब्लॉक को देखिए तो 2g इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड यहाँ देखो टेंशन T2 नीचे लगेगा। तो इसमें T2 कहाँ जाएगा, नीचे लग जाएगा एंड T1 इज एक्टिंग अपवर्ड लाइक दिस। अब आप इक्वेशन देखें, द होल अरेंजमेंट इज टेकन अप विद सम एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 डाल देता हूँ, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसको ऊपर ले जाया जा रहा है। तब आप देखो क्या करोगे, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, सॉरी ऊपर अपवर्ड, दिस इज अपवर्ड, ए इक्वल टू 3। ये भी अपवर्ड एक्सेलरेशन है, दिस इज ए इक्वल टू 3। तब हम क्या करेंगे, देखोगे द वैल्यू इज T1 माइनस T2 माइनस 2g, दैट इज 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3। इसका लिखो क्या करो T2 माइनस 3g, दैट इज 3, ए की वैल्यू कितनी है 3। यू ऐड बोथ द इक्वेशंस। ये पहला इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को आप ऐड कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट एज सच। आप देखो दिस T2 गॉट कैंसिल्ड। तो T1 माइनस ये देखो क्या हो गया 5g इक्वल टू ये क्या आ गया का 2 + 3 5 इंटू 3,
ये रिजल्ट आ जाएगा। T1 की वैल्यू क्या आ गई देखो, इट इज़ 5G प्लस 15, ये हो गया 65 न्यूटन। तो 65 न्यूटन इज द टेंशन T1। तो यहाँ पे इस ब्लॉक में देखो mg प्लस ma से मैं ये निकाल लिया कि यहाँ पे टेंशन mg से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब T2 भी निकाल लो, तो T2 आप देखो तो ये भी आ जाएगा, T2 यहाँ से कर लो, तो T2 की वैल्यू क्या होगी 3G प्लस 3a, तो इट इज 30 प्लस 3 इंटू 3 9, तो कितना आ गया 39 न्यूटन। हियर आई हैव सीन द केसेस ऑफ टेंशन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। तो ब्लॉक में टेंशन कैसे है, एक्सेलरेशन कैसे आ रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बन रही है, दैट थिंग वी हैव टू सी। और इंडिविजुअल ब्लॉक्स पे ये सारा अरेंजमेंट हमको देखना पड़ेगा। इंडिविजुअल फोर्सेस कंबाइन करके भी किया जा सकता है, बट ये अरेंजमेंट ऐसे आ गया, करेक्ट। और टेंशन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक। अब देखो मैं एक और केस लेता हूँ यहाँ पे। सपोज ऐसे देर से ब्लॉक एंड दिस इज द पुली, और एक अगला ब्लॉक आ गया। ये ब्लॉक मान लो 2 kg का है, ये ब्लॉक आपका 3 kg का। अरेंजमेंट इज लाइक दिस। नाउ इट कैन बी आस्क्ड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो बात ध्यान दें, दिस द 2 kg ब्लॉक, दिस 3 kg ब्लॉक। कई बार कन्फ्यूजन आता है क्या ये 2 kg ब्लॉक नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ऑफकोर्स ये नीचे जाएगा और ये राइट वर्ड जाएगा विद एक्सेलरेशन ए। लोग एक ही थ्रेड से बंधे हुए हैं, इसलिए दोनों का मेथड ऑफ एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम। एंड व्हाट द वैल्यू, देखो दिस टेंशन इज अप, यहाँ देखो टेंशन इज डाउनवर्ड, दिस टेंशन इज लेफ्टवर्ड एंड हियर टेंशन इज राइटवर्ड, इट इज दिस। तब आप इक्वेशन ऑफ मोशन इसका लिख पाओगे। तो व्हाट यू विल राइट, इट इज 2G माइनस टी इक्वल टू 2A डाउनवर्ड। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया 2G माइनस टी। यहाँ करो T इक्वल टू क्या हो गया 3A। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ऐसे मिल जाएगा। तो 2G माइनस टी इक्वल टू 2A और T इक्वल टू 3A, दोनों को जोड़ दो आप, तो क्या कहोगे 2G इक्वल टू 5A आ गया। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ गई 2G/5, समझ गए। तो क्या होगा 20/5 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन भी मिल जाएगा आपको। इफ़ आई गो फॉर द टेंशन, तो दिस टेंशन वैल्यू इज 3 इंटू ए, ये कितना आ चुका है 4, 3 इंटू 4 इज 12 न्यूटन। तो 12 न्यूटन का टेंशन ऐसे आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ एक और बड़ी अच्छी चीज़ आती है, कई बार पूछेगा यहाँ पे इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो कैसे लग रहा है। तो इस पुली का अगर आप एक एफबीडी बनाओ तो दिस द पुली, आप देखो यहाँ टेंशन टी आ रहा है, यह टेंशन टी इज डाउनवर्ड, दोनों का रिजल्टेंट टेंशन इसको यहाँ प्रेस कर रहा होगा, यहाँ पे ना इसको इसके पीछे प्रेस कर रहा होगा। तो ये टेंशन दोनों 90 डिग्री पे, तो T√2 आएगा। तो T√2 का जो दबाव आएगा उसको यहाँ पे टेबल का कॉर्नर एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, उससे बैलेंस किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो n की वैल्यू क्या लिखोगे आप T√2, तो ये क्या आ गया T इज 12 इंटू √2 न्यूटन्स का। ये फोर्स भी ऐसा हम लोग देख सकते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन हैपेंड एंड दिस, ठीक है ना। और ये ब्लॉक हैंग कर रहा था, ये ब्लॉक आपका टेबल पर रखा था। तो आप देखो इसका जो 3G है और नॉर्मल रिएक्शन दे आर बैलेंसिंग, तो इसके वेट का कोई रोल इसमें मोशन में नहीं आ रहा है, बिकॉज दे आर द वर्टिकल फोर्सेस। तो वी कंसिडर द फोर्सेस ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और उसके अपोजिट वाले फोर्सेस को ही ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आपका पैटर्न टेंशन फोर्स का कैसे लिया गया ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट द सेम केस आई कैन टेक फॉर, एक केस होता है एटवुड मशीन। एटवुड मशीन, इस केस में फोर्सेस और टेंशन कैसे लिए जाएंगे वो भी देख सकते हो आप। सपोज ऐसे एटवुड मशीन क्या होता है कि एक पुली होती है, पुली में आई पुट ए ब्लॉक हियर, अदर ब्लॉक इज दिस आर द 2 blocks attached with the pulley. See it is M2 and this is M1. I take the masses, you can take M2 as 2 kg, M1 you take as 1 kg. This is the third, और इसमें आप ध्यान देना लेंथ कांस्टेंट में, तो 2 kg, बट ऑब्वियस इट विल कम डाउन विद एक्सेलरेशन ए एंड दिस विल गो अप विद एक्सेलरेशन ए। जितने से नीचे जाएगा उतने से ऊपर जाएगा। अब देखिए टेंशन, यहाँ पर जो टेंशन होगा अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट अप, यहाँ भी टेंशन अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट अप, यहाँ पे पुली से अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट डाउन, यहाँ भी अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट डाउन।
हर एक पे इंडिविजुअल फोर्सेस आप लिख सकते हो। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के फोर्सेस पॉजिटिव, तो व्हाट यू विल राइट, जस्ट सी, आप लिखोगे यहाँ पे टेंशन माइनस 1G इक्वल टू 1A अप 1 kg ब्लॉक, उसका देखो तो आपका देखो 2G माइनस टेंशन इक्वल टू 2A डाउन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को स्पेसिफिकली मैं उस ब्लॉक फोर्स के लिए दिख रहा हूँ। इफ़ यू ऐड बोथ तो व्हाट यू विल गेट दिस, देखो टेंशन गेट कैंसिल 2G माइनस 1G, तो G इक्वल टू क्या हो गया 3A, तो G इक्वल टू 3A रिजल्ट आपको ऐसे मिल सकता है ना। तो A की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, दिस A इज G/3। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी याद रखना आप, M2 माइनस M1 ओवर M2 प्लस M1 इंटू G, ये फार्मूला भी डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो बोथ द वेज दिस फार्मूला फॉर एटवुड मशीन विल बी करेक्ट। ए की वैल्यू क्या आ गई G/3 ना, आप यहाँ पे ए को देखो तो ये होगा 2 माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 इंटू जी, दैट इज G/3। अब टेंशन कर लो, तो टेंशन की वैल्यू का लिखते हो आप, द टेंशन इक्वल टू mg प्लस ma, g प्लस ए, ये क्या आ गया आपका g प्लस G/3, तो ये वैल्यू क्या आ गई 4G/3। इस टेंशन का एक और फार्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी, डिराइव ही है उन सारे इक्वेशन से, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। तो एक वैल्यू क्या आगे देखो 2 टाइम्स मास के साथ 1 इंटू 2 ओवर 1 प्लस 2 इंटू जी, तो ये क्या आएगा 4G/3। तो दिस टेंशन इज अगेन आप देखें इट इज 4G/3। तो एक्सेलरेशन का रिजल्ट आप बोथ द वेज यू कैन डू। आपने देखा कि मैं मोशन से भी कर लिया और जनरल फार्मूला से भी कर लिया, तो बोथ द रिजल्ट दे गिव यू आइडिया फॉर टेंशन हैपनिंग इन द ब्लॉक्स अरेंजमेंट्स कैसे हो पा रहा है। ठीक है जी, तो ये ध्यान देना। और इस टेंशन से अगर मैं ब्लॉक में ऊपर की बात करूं तो ये आप यहाँ भी कर सकते हो, ये टेंशन T था, ये टेंशन T था, तो ऊपर जो टेंशन T डैश होगा वो 2T होगा, तभी इस पुली इज एट रेस्ट। तो T डैश का अगर मैं टेंशन देखूँ 2T, तो ये अगर T डैश इक्वल टू 2T, एक वैल्यू क्या आ गई 8G/3। इस कॉन्सेप्ट को, इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट हमारा ठीक रहेगा। गॉट इट। एक अप्रोच बनाना है, क्वेश्चंस पे कैसे इसको लिख सकते हैं, दिस थिंग वी हैव टू डू। तो एटवुड मशीन अरेंजमेंट, ब्लॉक्स, मोशन कैसे आ गए। नेक्स्ट, वंस वी हैव दिस, इसी में थोड़ा और एक्सटेंड करके मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ। देखिएगा, ये एक मशीन अरेंजमेंट है, से दिस ब्लॉक इज ऑफ 2 kg, यहाँ मैंने एक ब्लॉक अटैच किया 1 kg का, इसके साथ एक और ब्लॉक अटैच किया सिर्फ 3 kg का, तो दीज आर द ब्लॉक्स अटैच्ड। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ऑल। तो आप देखिएगा, तो दिस कैन हैव हियर टेंशन T1, हियर कैन हैव द टेंशन T2, अलग अलग आएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो इधर राइट साइड पे 4 kg का ब्लॉक है, इधर है 2 kg का ब्लॉक। 4 kg ब्लॉक विल हैव द टेंडेंसी टू कम डाउन एंड दिस विल हैव द टेंडेंसी टू गो अप, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। अभी क्वेश्चन ऑफ मोशन आप बना सकते हो। क्वेश्चन ऑफ मोशन में थोड़ा सा आपको इस वाले में लगे रहेगा, तो इसका मैं डिटेल बना देता हूँ। ये ब्लॉक जो 1 kg है, देखो आप, तो 1 kg पे एक तो टेंशन लग गया T1, दूसरा टेंशन नीचे क्या लग गया T2, और इस पर क्या लग गया 1G। ये क्वेश्चन और मोशन 1 kg ब्लॉक का मैंने बना दिया। आप 2 kg ब्लॉक को देखो, तो 2 kg ब्लॉक को अगर देखते हो तो 3 kg ब्लॉक, तो 3 kg ब्लॉक को देखो तो 3G इज डाउन एंड टेंशन T2 इज अप, दैट्स ऑल। 3G के में T2 अप और इसका 3G कहाँ लग गया, डाउन लग गया। ऐसे 2 kg ब्लॉक को देखो, तो 2 kg ब्लॉक पे द टेंशन, एक ही टेंशन, ये वाली थ्रेड आ रही, केवल टेंशन क्या लगेगा T1, तो 2 kg ब्लॉक को भी आप देख सकते हो। इफ आई राइट फॉर द 2 kg ब्लॉक, जस्ट सी, तो 2 kg ब्लॉक को देखो तो 2G इज डाउन एंड टेंशन T1 इज अप ना, ये आ गया। और इसका एक्सेलरेशन भी क्या जाएगा, एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, ये एक्सेलरेशन तीनों ब्लॉक में मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहेगा, सेम, बट हियर दिस इज गोइंग अप एंड दिस सिस्टम इज कमिंग डाउन। अब आप इसके इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हो। देखो ये T1 वाला इसके नीचे है, तो इसमें एक्सेलरेशन एक इधर है डाउनवर्ड है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है डाउनवर्ड है, यहाँ एक्सेलरेशन क्या है अपवर्ड है। नाउ आई राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब देखिएगा कैसे मैं लिखूँ, 3G माइनस T2 इक्वल टू 3A डाउनवर्ड,
इसका लिखो आप 2 kg का, तो लिखेंगे T1 माइनस 2G इक्वल टू 2A अप। ऐसे आप 1 kg का लिखो, तो इट इज कमिंग डाउन, तो 1G प्लस T2 माइनस T1 इक्वल टू 1A डाउनवर्ड। इन तीनों का इक्वेशन आप जोड़ सकते हो। इफ यू ऐड, तो व्हाट यू विल सी, T1 कैंसिल एंड T2 कैंसिल। तो अब क्या करोगे, 3G प्लस 1G, 4G माइनस 2G, तो क्या होगा 2G, 3G माइनस प्लस 1G, 4G माइनस 2G, तो 2G इजकल टू 3 2 प्लस 5 प्लस 6A, ये आ गया। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगी। व्हाट आई हैव, A इजकल टू G/3, ये मिल गया आपको। ये जब मिल गया तो आप टेंशन भी निकाल लेंगे। तो टेंशन T1 वो क्या आ गया, देखो आप, इट इज 2G, सेकेंड इक्वेशन से बीच वाले से 2G प्लस 2A की वैल्यू क्या होगी, 2G/3, दैट वैल्यू ऑफ टेंशन क्या होगा T1। ऐसे T2 निकाल सकते हो आप। T2 अगर निकालना चाहते हो आप, तो T2 की वैल्यू देखिए हियर, तो दिस T2 इज 3G माइनस 3G/3। तो आपने दोनों टेंशन ऐसे निकाल लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे आ गया। फिर से पुली के साथ अगर देखते हो, तो दिस इज T1, दिस इज T1, तो यहाँ जो टेंशन आएगा हियर, दैट विल बी 2T1, करेक्ट। तो अरेंजमेंट फॉर द ब्लॉक्स एंड मोशन, हाउ डज इट हैपन। तो ये रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कैसे आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बन पा रही है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ब्लॉक्स का मोशन, उसका इक्वेशन टेंशन के साथ ऐसे आता है। नाउ नेक्स्ट, समटाइम यू कैन गेट द क्वेश्चन सम डिफरेंट अरेंजमेंट लाइक दिस, ऐसे भी आ सकता है कि ये कोई अरेंजमेंट हो, मान लो दिस थीटा इज 37 डिग्री, मैंने एक ब्लॉक रख दिया, ये ब्लॉक अटैच विद द ब्लॉक, ये ऐसे आ गया देखो, एंड दिस ब्लॉक इज 2 kg, दिस ब्लॉक इज ऑल्सो 2 kg, दोनों अरेंजमेंट को मैंने पुली के साथ फिक्स कर दिया। नाउ सी, बोथ द ब्लॉक्स आर 2 kg, तो देखो इसका डाउनवर्ड वेट कंपोनेंट कम आएगा, इसका वेट कंपोनेंट ज़्यादा होती है, ये नीचे लाने की कोशिश करेगा, तो दिस विल कम डाउन विद एक्सेलरेशन A, और लेंथ कांस्टेंट से ये ऊपर जाएगा विद द सेम एक्सेलरेशन लाइक दिस। अब आप इसके इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे बना सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, दिस टेंशन इट इज एक्टिंग अप, दिस टेंशन इज ऑल्सो एक्टिंग अप, ये टेंशन ऐसे आ जाएगा। तो व्हाट यू विल राइट एज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस ब्लॉक, इफ आई राइट, तो व्हाट यू विल सी, 2G माइनस T इक्वल टू 2A कमिंग डाउनवर्ड, ये नीचे आ गया। उसका करोगे तो T माइनस 2G साइन 37 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2A गोइंग अप द प्लेन। ये सेकेंड इक्वेशन था, ये फर्स्ट इक्वेशन था, दोनों को आप जोड़ सकते हो। इफ़ यू ऐड देम बोथ, तो टेंशन गॉट कैंसिल, तो क्या आ गया 2G, तो 1 माइनस साइन 37 इज 3/5, ये वैल्यू 2A क्या आ गया 4A आ गया आपके पास, तो इट इज 2G, तो 5 माइनस 3, तो 2/5, ये वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू A, ये रिजल्ट आ गया आपके पास, जस्ट सी। तो आपको क्या आ गया देखो 4G/5, दिस इक्वेशन इफ आई राइट, आई विल राइट इट एज 4G/5 इक्वल टू 4A। अब देखो 4 गॉट कैंसिल्ड, A इक्वल टू क्या आ गया G/5, तो आई गॉट द एक्सप्रेशन A एस G/5, ठीक है ना, ये आ गया। टेंशन भी निकाल लेंगे आप, एनीवेयर यू कैन सी द टेंशन, A इक्वल टू 4G/5। तो टेंशन अगर फर्स्ट इक्वेशन देखो, तो दिस टेंशन इज 2G माइनस 2, एक वैल्यू क्या आ गई G/5, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा टेंशन का, टेंशन हैपेंड इन द थ्रेड। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दे सकते हो, यहाँ पे बोथ द पुलिस दे आर अटैच हियर, तो इसका जो रिएक्शन फोर्स आएगा वो रिएक्शन फोर्स NB में बना सकता हूँ। तो दिस इज 37 डिग्री, तो दिस विल बी 53 डिग्री, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो होगा ऐसे बन सकता है। तो व्हाट द रिजल्ट आई कैन मेक, तो आप देखिएगा ये टेंशन देखो, ये टेंशन आ चुका है आपको इधर, एक टेंशन नीचे आ रहा है, दिस इज T, तो नॉर्मल रिएक्शन उसी को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ क्या है 53 डिग्री पर है, तो A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा ही क्या हो जाएगा, वो रिजल्ट आ जाएगा ना, यू कैन रिलेट देम। तो n की वैल्यू अगर मैं कह दूं, तो दिस n की वैल्यू इफ़ यू सी, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं, द वैल्यू ऑफ n
एन की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ दिखेगा टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर कॉस 53 डिग्री इज 4/5। यस, तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर 2t स्क्वायर टाइम्स 1 + 4/5, तो ये हो गया 9/5 ना। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इट इज t × 3 अंडर रूट ऑफ 2/5, तो ये इसका नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऑल द फोर्सेस एंड हाउ डू दे एक्ट, दिस फॉर्मेशन आई हैव डन ना। तो ब्लॉक्स इंक्लाइंड प्लेन में, ऐसे प्लेन में कैसे भी आ सकता है और उसके रिजल्ट का फॉर्मेशन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये भी एक केस ऐसे आ गया। नाउ वन मोर केस आई विल टेक, समटाइम यू कैन सी, ये टेबल है, दिस द ब्लॉक अटैच टू ए पुली दिस वे डाउनवर्ड, ऐसे एक ब्लॉक आ गया, ये पुली में एक ब्लॉक इधर आ गया। तो ऐसे भी अरेंजमेंट कुछ आ सकते हैं, अरेंजमेंट्स कैन बी लाइक दिस। अब मान लो ये 4 kg ब्लॉक है, ये 6 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है, अदर क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस। अब ऐसे में क्या होगा ये भी देखा जा सकता है। तो दिस 2 ब्लॉक दे आर हैविंग द टेंशन, मान लो T1 मान लेता हूँ मैं, T1 लाइक दिस, दिस ब्लॉक 6 kg, इस पर जो टेंशन आ गया T2 आ गया, तो T2 इज लाइक दिस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गेस कि ये किधर मोशन कर रहा होगा, इन व्हाट डायरेक्शन। तो आप देखोगे दिस विल हैव द टेंडेंसी टू गो लाइक दिस, ये ब्लॉक इधर जाएगा क्योंकि ये वेट डोमिनेट करेगा, कंपेयर टू दिस वेट इट विल गो अप। तो सिस्टम में मोशन की टेंडेंसी ऐसी कुछ बनेगी। अब डायरेक्ट इक्वेशन देख लीजिए, तो आप क्या लिखोगे, 6g - T2 = 6a एक्टिंग डाउनवर्ड, फर्स्ट इक्वेशन। इसका लिखो, क्या लिखोगे आप, T2 - T1 = 2a, इट इज सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन देखो, उसका क्या लिखो, T1 - 4g = 4a, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ऐसे यहाँ पर मिल जाएंगे। इफ़ यू रिलेट ऑल द 3 इक्वेशन, तो देखोगे T2 कैंसिल, T1 कैंसिल, तो नेट वेट में जगह देखो तो 6g - 4g, तो 6g - 4g दैट इज टू टोटल एक्सेशन के जुड़ गए इधर वाले, भले ही ऊपर नीचे दिख रहा है लेकिन हमने इक्वेशन को ऐसे एज पर द एक्सेशन लिखी हुई है। तो दिस 2g = 6 + 2 8 + 4 12 a आ गया। तो अब आप देखो 6g - 4g, 2g = 12a, तो 2g/12, तो क्या आ गया, g/6 की वैल्यू a आ गई, a(g/6), ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। वंस वी हैव एक्सप्रेशन तो वी कैन फाइंड आउट T1 एंड T2 ना। तो दोनों वैल्यू आप निकाल सकते हो। हेंस T1 आई विल गेट 8s 4g + 4 × g/6। ऐसे T2 निकाल सकते हो आप। तो T2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से मैं देखता हूँ अगर, तो 6g - 6 × g/6 ना। तो ठीक है, T2 आ गया 6g - g, तो ये हो गया 5g। T2 की वैल्यू क्या आ गई, 5g आ गई, करेक्ट। तो इक्वेशंस, मोशन, टेंशन, ऑल द रिजल्ट्स दे कैन बी सीन। तो आपको प्रॉपरली यहाँ पे क्या देखना होता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन कितना स्मूथली आप लिख पाते हो। इंडिविजुअल फोर्सेस के साथ वी कैन डू एंड गेट द रिजल्ट्स डन, ठीक है ना। ये आ गया। नाउ आफ्टर दिस एक और केस ऐसे आ सकता है, जैसे मान लो हम क्लाइंबिंग केसेस आते हैं। मान लो कहते हैं दिस इज द सीलिंग, ये थ्रेड है और थ्रेड के ऊपर देयर इज वन मंकी हु इज ट्राइंग टू क्लाइंब अप। ये मंकी जो है मान लो ऊपर जा रहा है कुछ, और ये क्लाइंब कर रहा है, इसका मास अपना कितना है, 20 kg का मंकी है, ये ऊपर जा रहा है। तो देखोगे ये मंकी अगर ऊपर जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए = 2 मीटर/सेकंड से, तो ये थ्रेड पे टेंशन का हेल्प ले रहा है। इफ इट हैज़ टू गो अप, तो ये थ्रेड को नीचे पुल करता है एंड द मंकी विल हैव द टेंडेंसी टू गो अप। इफ आई मेक द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द मंकी, तो टेंशन इज गोइंग अप एंड इस mg विल बी कमिंग डाउन 20g। तो क्वेश्चन मोशन क्या लिखोगे आप, t - 20g, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 20 × a, 20 × a, ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो टेंशन क्या आ गया देखो, टेंशन इज 20g
प्लस 20 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। तो आप देखो इट इज़ 200 प्लस 40 इट इज़ 240 न्यूटन का टेंशन यहाँ पे लग गया जो इस ब्लॉक को ऊपर ले जा रहा है। तो आप ऐसे देख सकते थे वंस दिस मंकी इज गोइंग अप। सेम केस में देखो अगर इफ मंकी वांट्स टू कम डाउन, ये मंकी अब जो है मान लो नीचे आना चाहता है, ये आपका अब नीचे आना चाहता है ऐसे, ठीक है ना, विद सम एक्सेशन ए इक्वल टू 2। अब देखो ये फ्री फॉल नहीं कर रहा है, फ्री फॉल नहीं कर रहा है, द सेम मंकी इज कमिंग डाउन। तो फिर से देखो टेंशन तो ऊपर लगेगा, इसका एम जी कहाँ लग जाएगा नीचे। तो अब आप क्या लिखोगे इसको एम ए डाउनवर्ड दैट इज इक्वल टू एम जी माइनस टी। तो टी से चेंज हो गया, तो दिस टी इज इक्वल टू एम टाइम्स जी माइनस ए। एम टाइम्स जी माइनस ए टेंशन हो जाएगा इधर और ये ऐसे आ जाएगा। तो दिस वैल्यू मास इज 20 इंटू 8, ये आ गया 160 न्यूटन। तो टेंशन थोड़ा कम हो गया। तो क्लाइंबिंग केसेस में टेंशन का रोल कैसे आ रहा है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो दिस अप्रोच का केस भी आपको बनता है, क्वेश्चन में कैसे लिया गया ये भी ध्यान दे सकते हैं, इसको फर्दर कैसे यूज़ किया गया इट इज दिस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस बन जाता है, ठीक है ना। अब वन मोर केस आई विल टेक, जैसा देखिएगा, सपोज आई से कि कोई अरेंजमेंट है, मान लो कहते हैं दिस इज द अरेंजमेंट और यहाँ पे कोई पर्सन है, दिस पर्सन हैज़ वन बकेट हियर और बकेट को ऊपर पुल कर रहा है, ही इज पुलिंग द बकेट अप विद द एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस हैज द मास 20 kg and the man has a mass of 60 kg. So question somewhat related to NCERT। तो अब देखो 60 kg मास जो है इसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड व्हाट इज द टेंशन हैपनिंग इन द थ्रेड, ये ध्यान देंगे। अगर ये मैन इज नॉट वेरी कॉशियस ही कैन फॉल डाउन, दिस थ्रेड विल पुल डाउन। तो थ्रेड टेंशन इसके हाथ पे अगर देखोगे तो इस पर टेंशन नीचे लग रहा है, बट बकेट पे टेंशन कहाँ लग रहा है ऊपर लग रहा है। तो यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बकेट बाय द वर्च्यू ऑफ टेंशन इज गोइंग अप, तो मैं क्या कहूँगा टी माइनस 20 जी दैट इज 20 इंटू ए, इससे ऊपर जा रही है, समझ गए, ये क्वेश्चन आ गई। टी माइनस 20 जी इक्वल टू 20 इंटू ए। इसका देखो उस ब्लॉक का अरेंजमेंट, इसका देखो 60 जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड नॉर्मल एक्शन इज गोइंग अप। तो इसका फीवर डायग्राम बनाओ तो 60 जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड। हाँ देखो अब इस मैन पे टेंशन भी नीचे लग रहा है, तो इस मैन पे टेंशन भी नीचे लग रहा है, समझ गए, और ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है। तो मैन का जब एफबीडी बना रहे हो आप, तो मैन पे अगर देखोगे इस मैन के एफबीडी में मैन के हाथ पे टेंशन नीचे है और मैन का अपना एम जी 60 जी भी कहाँ है नीचे है, और मैन पे नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग अप, मैन इज एट रेस्ट। तो अगला क्वेश्चन मैं क्या बना दूंगा देखिएगा, इट इज एन माइनस टी माइनस 60 जी इक्वल टू 0। तो एन की वैल्यू के आगे देखो इस टी प्लस 60 जी, ये क्वेश्चन बन गया आपका सेकंड या थर्ड, ऐसे बना सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ से बनाओगे आप, तो टेंशन क्या आ गया दैट वैल्यू इक्वेशन सी। तो दिस टेंशन इफ यू सी, तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई 20 जी प्लस 20 ए। तो ए इज 4, तो इट इज 200 प्लस 4, तो 280 न्यूटन। 280 न्यूटन इज द टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू 280 न्यूटन आ गई। तो नॉर्मल रिएक्शन आप देख लो, तो नॉर्मल रिएक्शन इज 280 प्लस 600 एंड दैट इज 880 न्यूटन। तो आपने नॉर्मल रिएक्शन को एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन एंड हियर इट इज फॉर यूनिट आ गई। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द ब्लॉक अरेंजमेंट यहाँ पे कैसे किया गया, दैट थिंग यू कैन सी, करेक्ट। तो ये भी एक तरीका है कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पर लिख पा रहे हैं, ये भी एक अरेंजमेंट ऐसे बन जाता है ना। हार्ड द ब्लॉक विन कम, इसको नीचे लोअर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे जी माइनस ए हो जाएगा ना, वो भी केस बन सकता था। तो दिस इज, और यहाँ पे अच्छा केस क्या बन गया, नॉर्मल एक्शन एंड टेंशन बोथ द इफेक्ट्स आई एम टेकिंग, ये दोनों रिजल्ट हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इसी पे एक और केस लेता हूँ मैं कि सपोज आई से
दिस द बॉक्स अरेंजमेंट, इसके अंदर कोई पर्सन है, हाँ, स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन, और यहाँ पे एक रोप है, रोप को ले जा करके इसने यहाँ पे ऐसे होल्ड किया हुआ है, और ये पुली अरेंजमेंट है लाइक दिस, जस्ट सी, रोप यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे थ्रेड के साथ ऐसे आ जा रहा है। अब मान लो दिस बॉक्स हैज ए मास ऑफ 30 kg, मैन हैज ए मास ऑफ 60 kg, सो दे कैन बी आस्क द टेंशन इन द थ्रेड क्या होगा, एंड द वेइंग मशीन की रीडिंग नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ऑल दैट वैल्यू वी कैन सी, एंड सपोज द अरेंजमेंट इज एट रेस्ट, ए 0, दिस द केस आई हैव टेकन फ्रॉम एस सी वर्मा बुक। तो ये वाला केस हम कैसे कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑल द अरेंजमेंट्स का इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना सकता हूँ। इफ़ आई मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन, इफ यू सी दिस मैन, मैन का 60 G कहाँ गया, नीचे आ गया। मैन पे टेंशन देखो, मैन इसको नीचे खींचेगा तो टेंशन विल एक्ट अप, तो मैन पे टेंशन अप, एंड मैन पे जो नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड जाएगा वो भी ऊपर ही जाएगा, ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो दिस द इक्वेशन फॉर मैन, फ्री बॉडी डायग्राम। अब बॉक्स को देखो, आप बॉक्स को देखो तो ओनली वन टेंशन इज देयर, ये होल वाले से नहीं जाएगा, केवल यहाँ पे जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता केवल वो आ गया, एंड अदर इज द 30 kg ब्लॉक का अपना 30 G डाउनवर्ड, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसे लग गया। तो दोनों के मैंने अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए हैं, कैसे इसको हम लोग देख सकते हैं। जस्ट सी, वंस वी हैव दिस, तो आप देखो इक्वेशन ऑफ मोशन बैलेंस करो, n प्लस टी ही इक्वल टू क्या है, 60 G है, ये बैलेंस कर गया। फर्स्ट इक्वेशन आप ऐसे बना सकते हो। दूसरे में देखो क्या करोगे, टी दिस टी इक्वल टू क्या हो गया, n प्लस 30 G, ये दोनों बातें ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों को यूज़ करते हुए वी कैन गेट इंडिविजुअल वैल्यूज। तो टी को क्या कर रख दो, n प्लस 30 G रख सकते हो। तो यहाँ पर देखो n प्लस टी को क्या रख दो, टी इज n प्लस 30 G, दैट इज इक्वल टू 60 G, ये आप कह सकते हो। टी इज n प्लस 30 G प्लस n, दिस इज, तो अगर 2n की वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू इज 90 G, 90 G ना, देखो टी की वैल्यू n प्लस 30 G मैंने यहाँ पर रख दिया, सॉरी, हाँ, तो n और ये का 60, 2n अगर 60 G माइनस 30 G, तो ये आएगा 30 G ना, ये 30 G आएगा, बिकॉज 60 G माइनस 30 G, दिस n की वैल्यू क्या आगे देखो आपका 15 G, तो 15 G द आंसर फॉर नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो वेइंग मशीन पर रीडिंग आएगी, दिस n इज 15 G। अब t देख लो, तो t की वैल्यू क्या आ गई, n प्लस 30 G, तो ये आ गया 45 G, तो टेंशन इन द थ्रेड इज 45 G, करेक्ट, और नॉर्मल रिएक्शन इज 15 G। तो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यहाँ पे वन द सिस्टम वाज एट रेस्ट, तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं, दिस अप्रोच वी कैन मेक। तो ये एक तरीका हो गया फॉर द पुली ब्लॉक अरेंजमेंट्स, और नॉर्मल रिएक्शन भी आ गया, तो ये एक अच्छा केस इसमें बनता है। अब इसी में सेकेंड केस आता है। सेकेंड केस से कि इफ़ द ब्लॉक इज गोइंग अप, माने कि दिस मैन विद द सिस्टम बॉक्स इट इज़ गोइंग अप, अगर ऊपर जाए तब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा, अगर ये सिस्टम ऊपर जाता है तो इसी में ए को क्या कर दोगे आप, ऊपर कर बना दोगे, और उसका इक्वेशन भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसका पार्ट 2 मैं लेता हूँ इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में सेकेंड पार्ट जो कर रहा हूँ, कि द सिस्टम इज गोइंग अप विद ए इक्वल टू कुछ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब आप क्या करोगे, दैट वैल्यू यू कैन अगेन सी, तो ये मैन है, तो मैन पे टेंशन ऊपर, इसका देखो 60 G डाउनवर्ड, एंड नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो एक्टिंग अप, एंड A इज ऑल्सो अप, A इज 4, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। दिस बॉक्स ऑल्सो इज गोइंग अप, बॉक्स पे टेंशन अप, इस पे अपना 30 G डाउन, एंड नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो डाउन, बट स्टिल इट्स गोइंग अप, A इज इक्वल टू 4। तो दोनों के आप अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन बना सकते हो। तो व्हाट आई विल से हियर, इफ यू सी इट इज n प्लस टी माइनस 60 G इक्वल टू क्या होगा, 60 इंटू A इज 4, दिस इज द इक्वेशन आई कैन राइट, n प्लस टी एक्टिंग अप, mg इज डाउनवर्ड एंड m इंटू A,
अच्छा सेकेंड ब्लॉक का सेकेंड उसको देखिए बॉक्स का, तो टी अप माइनस एन माइनस आप देखिए 30G दैट इज 30 इंटू ए की वैल्यू 4, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। इफ़ यू सॉल्व दिस इक्वेशन तो आप यहाँ से पहला रिजल्ट बता सकते हो। तो आप देख सकते हो एन गॉट कैंसिल्ड, तो ये आ गया 2T माइनस 90G इक्वल टू क्या हो गया 60 प्लस 30 90 इंटू 4, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ 2T की वैल्यू क्या होगी 90G 90 टाइम्स G प्लस ए G प्लस 4, आप ऐसे कर सकते हो बिकॉज दोनों के लिए मान सकते हो कि नॉर्मल रिलेशन इज इंटरनल फोर्स। तो T की वैल्यू क्या आ गई आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज 14 इंटू 9 126 1260 बाई 2, तो आप ये देखो दिस वैल्यू इज 2 6 12 630 न्यूटन आ गया। तो 630 न्यूटन इज द टेंशन, यहाँ रिजल्ट आपको ऐसे आ जाएगा, समझ गए। वंस इट इज दिस टेंशन ऐसे आ गया तो नॉर्मल एक्शन की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। यू कैन सी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल एक्शन एन, एन इज व्हाट, इट इज टी माइनस 30G, एन की वैल्यू टी माइनस 30G माइनस 30 इंटू 4, तो टी आपका गया 12 630 माइनस 300 माइनस 120, तो 630 माइनस 420, तो क्या आएगा 210 न्यूटन ना, दिस वैल्यू इज 210 न्यूटन। तो आपने नॉर्मलेशन की बात यहाँ पे ऐसे देख ली न्यूटन ना। तो रिजल्ट आपका विद नॉर्मल एक्शन टेंशन हाउ दिस इफेक्ट्स गो, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे निकाल दिया कि इक्वेशन ऑफ मोशन टेंशन, टेंशन का एक्सक्लूसिवली सिंपल लॉज ऑफ मोशन में कैसे जा रहा है, ऑल द रिजल्ट आई हैव डिस्कस। तो ये सारे केसेस आपके सफिशिएंट होते हैं फॉर द ब्लॉक टू स्टडी। इसका अगला कि सम टाइम इन द थ्रेड्स 2 or more blocks they have different acceleration, तो दैट आई विल डू इन द लेंथ कांस्टेंट कॉन्सेप्ट कि कैसे अलग अलग एक्सेशन आते हैं, बट फॉर टेंशन दिस कॉन्सेप्ट्स आर सफिशिएंट टू गो फॉर। ओके, थैंक यू।